नमस्कार। अभी हम एक ऐसे परिवार में मौजूद है जिस परिवार में टोटल 11 सदस्य हैं, लेकिन आपको बताना चाहेंगे उसमें से ऑलमोस्ट लोग दिव्यांग हैं। वो पैर से चल नहीं पाते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बताना चाहेंगे ये जो इस घर के बच्चे हैं वो पैदाइशी इस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहे हैं। वो जब 10 से 11 साल के होते हैं उसके बाद उनका पैर काम करना बंद हो जाता है, उनका हाथ काम करना बंद हो जाता है। आप सबसे पहले इस परिवार का स्थिति देखिए। आप देख सकते हैं एक छोटा सा घर है, छोटा सा झोपड़ी है। इसी घर में ये पूरे परिवार रहते हैं। एक पिता थे कमाने वाले इस परिवार के, और आपको बताना चाहेंगे ये पिता भी अब चल नहीं पाते हैं। इनका एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट के वजह से ये अब सही तरीके से चल नहीं पा रहे हैं। और इस परिवार में जितने भी बच्चे हैं उनमें से किसी का पैर काम नहीं करता, और धीरे धीरे उनका सबसे पहली बात तो कमर से नीचे काम करना बंद कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे उनका हाथ भी अब काम नहीं कर रहा है। धीरे धीरे शरीर का सारा हिस्सा काम करना बंद कर दिया है। क्या ये सही बात है? सही बात है। हा? सही बात। आप ही है ये बच्चे के साथ पिता जी। क्या है आपके घर में, क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? अपने अपने पढ़ लिख के अपने अपने बैठ गया, सूख गया हाथ हाथ पैर कमर यार। हाँ। इलाज बहुत कराए, जहाँ जहाँ लोग भेजा वहाँ गए। टोटल 5 बच्चे हैं और 5 बच्चे ही दिव्यांग हैं। जी जी हाँ। कब हुए? एक होता है ना पैदा से दिव्यांग पैदा हुए। हाँ। पैदा से नहीं हुआ है। 10 साल का होते गया, 12 साल का तब होते तब बैठ से अच्छा से बैठ से गया। इसमें जितने भी बच्चे आपके दिव्यांग हैं? दर्द कर रहा था, कुछ खाली सुख बैठ रहा था अपने अपने आप, कुछ नहीं हो रहा। हाँ, और 10 से 11 साल के ये बच्चे होते गए और धीरे धीरे इनका पैर काम करना, हाथ काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया। जहाँ जहाँ लोग वाला वहाँ ले गए, लेकिन जगह पैसा नहीं था, बेच करके कहे जो इलाज कराते हैं, बेटी वाली बात है, या होगा ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। उसी में उलझन है अभी तक। हाँ, तब टका पैसा सट गया, छोड़ दिए। डॉक्टर के पास जब आप लेके जाते थे चाचा जी, तो डॉक्टर क्या बोलते थे? डॉक्टर यही जो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कुछ और नहीं, खाई ठीक हो जाएगा। हाँ। लेकिन किसी का कुछ नहीं। और भी जो बच्चे पैदा हुए इस घर में, सबका पैर डैमेज हो गया या हाथ डैमेज हो गया धीरे धीरे। यहाँ पे भी इस घर की एक बेटी मौजूद है, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। आप इसी घर की बेटी है जी। क्या प्रॉब्लम होता है आप लोगों को? क्या दिक्कत होता है? चलने में दिक्कत है। ये कब से होना शुरू हुआ? 10 साल का हुआ था। उससे पहले आप लोग ठीक थे? हाँ ठीक थे। अभी चल वल नहीं पाते हैं? नहीं, गुरक के चलते हैं। गुरक के। और सुने हाथ में भी धीरे धीरे प्रॉब्लम आना शुरू हो? हाँ, लूज होते गया। हाथ एकदम लूज हो, उतना अब शक्ति नहीं रहा हाथ में भी। तब कैसे हो रहा है? शादी वादी तो नहीं हुआ है आपका? जी ना। आपके घर में कितने लोग दिव्यांग हैं? कितने लोग? 5। 3 भाई 2 बहन। नहीं चल पाते सही? जी ना, ऐसे ही बैठे के चलता है सब। देखिए इस दीदी का भी पैर काम नहीं करता। अभी आप चलेंगे तो कैसे चलते हैं दीदी? गुड़क गुड़क करके चलते हैं। चल के थोड़ा दिखाइएगा हमको। देखिए ये दीदी है और इनका ये कहना है कि जब हम लोग 10 साल के थे तो तब तक हमारा पैर हाथ सब कुछ सही था, लेकिन उसके बाद हम लोगों का धीरे धीरे पैर काम करना बंद कर दिया है, और अभी हम लोगों का हाथ भी सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। आप देख सकते हैं इसी तरीके से वो ये पूरा घर में काम करती है, जो भी काम वाम रहता है, और पूरा बाथरूम जाना इसी तरीके से जाती है। और इस घर की बेटी का किसी का भी विवाह, शादी विवाह नहीं हुआ है, और वजह है कि ये दिव्यांग है, ये सही तरीके से चल नहीं पाती है। आप कौन हुए इस घर के? दीदी छिए। फुआ हुए? हाँ। क्या कहना चाहते हैं? इन लोगों को कैसे, क्या, कब से प्रॉब्लम है? ये प्रोग्राम देखते नहीं है। 10 साल से 20 साल से 15 साल से इस प्रोग्राम छे। न चले फिरे के छे, न खाए के छे, न पैखाना पेशाब करे के तरीका छे। जही ठन गुड़कौनी का गुड़े के प्रति पैखाना पेशाब करे छे। खाइयो पिए में नहीं तकलीफे छे, हर चीज के तकलीफ छे बच्चा सबके। 5 बच्चा तेहने छे, बाबू आबो जान वहने छे। देखे ने जी इनके जो पापा है इतना दिन से कमा करके खिला रहे थे, लेकिन अभी इनके पिताजी का भी एक्सीडेंट हुआ है, उसमें भी पैर में रड लगा हुआ। हाँ, तो अब वो भी कमाने वाले नहीं। वो नहीं है कमावे वाला छे। कनिटा ऑटो है बच्चा एकटा, कमी जाए छे, कन्हो से लावे छे, इतनाटा खियावे छे। बाल बच्चा क्या दिन भूखल दाखते? बच्चा सब भूखल रहे वाला छे? नहीं, कैसे
दो बेटी है, दोनों बेटी हर समय बेड पे पड़ी हुई है। बैठते बच्चों दोनों तीनों लड़कों बैठले रहे छे, तीनों लड़कों बैठले रहे छे। ये रोड पर से यहाँ तक आएगा तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा उसको आने में बेटा का। मतलब ये थोड़ा ठीक है, लेकिन और भी जो हाँ इससे ज़्यादा है वो लड़का, इससे ज़्यादा है। अच्छा, आप लोगों को जब डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर का क्या बहुत इलाज किया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं पता चला, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इन्हीं के भरोसे ये परिवार था और अब ये भी विकलांग हो गया, ये भी दिव्यांग। विकलांग हो गया तो क्या करेंगे, किसी तरह से चला रहा है, एक टोटो वही चला करके अपना गुजर बसर कर रहा है। इस परिवार में जितने भी लोग हैं, धीरे धीरे सारे के सारे लोग दिव्यांग होते जा रहे हैं। आखिरकार वजह क्या है, कारण क्या है, ये किसी को पता नहीं चल रहा है। परिवार का ये कहना है कि हम लोग काफी ज्यादा जगह लेके गए, बहुत दूर तक ले गए, मगर मतलब जहाँ जहाँ जो लोग बोले वो हर जगह लेकर के गए अपने बच्चे को, लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाया। अब देखिए एक और दीदी यहाँ पे बैठी हुई, आपको दिखाना चाहेंगे। ये दीदी तो थोड़ा चल भी पा रही थी, ये तो बिल्कुल नहीं चल पाती है, ये बेड पे ही रहती है और इनको गोदी में उठा करके ले जाया जाता है बाथरूम करने के लिए, तब ये जाती है, नहीं तो 24 घंटा इस बेड पे ही पड़ी रहती है हर समय। क्या नाम है दीदी आपका? जी नजमा खातून। क्या कहना चाहते, कैसे? विकलांग हो चुके हैं, 10-12 साल का हुआ। 10-12 साल से आप बिस्तर पर भी पड़े हुए हैं? जी मतलब अगले घर में ही घुसो के। हम सुने पहले आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा सा दिक्कत हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जैसे साल बीतते गया, धीरे धीरे और भी आपका शरीर का जो अंग है वो काम करना बंद कर दिया। जी सही बात है ये? जी हाथ वाथ सुने हैं, अभी हाथ वाथ भी काम नहीं करता, उतना शक्ति नहीं लगता है हाथ। जी नहीं।